हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम आपको हिंदी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी किस परिवार की भाषा है और हिंदी की जननी कौन सी भाषा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम हिंदी अपनी सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हिंदी जो शब्द है वह हिंदी भाषा का नहीं है, बल्कि हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का एक परिवार है कि हिंदी किस परिवार से निकली है। हिंदी मूलतः भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी मूलतः भारोपीय परिवार की भाषा है, जिसे हम इंडो यूरोपियन भी कहते हैं। इंडो यूरोपियन अर्थात हिंदी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। हिंदी की जननी कौन है, अर्थात हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है। हिंदी की जननी वेदों की भाषा। वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। अर्थात हिंदी की जो जननी है वह संस्कृत भाषा है। हिंदी की जो जननी है वह संस्कृत भाषा है। भाषा के आधार पर हिंदी के कितने परिवार हैं? भाषा के आधार पर हिंदी के 4 परिवार हैं। भाषा के आधार पर हिंदी के 4 परिवार हैं। पहला परिवार है भारोपीय। दूसरा परिवार है द्रविड़। तीसरा परिवार है ऑस्ट्रिक और चौथा परिवार है चीनी तिब्बती। भारत की सीमा अलग अलग देशों से मिली हुई है और उन्हीं देशों के आधार पर हिंदी की भाषा में विभिन्नता पाई जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की जननी संस्कृत है। और अब हम आपको बताते हैं कि हिंदी के विकास का क्या क्रम है। जिस रूप में आज हमें हिंदी प्राप्त होती है वह उस रूप में पहुंचने के लिए उसे विकास के किन किन चरणों से गुजरना पड़ा। सर्वप्रथम हम उसकी शुरुआत करते हैं। हिंदी के विकास का क्रम। हिंदी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी की जननी जो है वो संस्कृत भाषा है। अर्थात सर्वप्रथम हिंदी संस्कृत के रूप में थी। उसके बाद हिंदी पाली रूप में आई। उसके बाद हिंदी प्राकृत रूप में आई। उसके बाद हिंदी अपभ्रंश के रूप में आई। उसके बाद हिंदी अवहट्टों के रूप में आई। उसके बाद हिंदी अवहट्ट के रूप में आई। उसके बाद हिंदी प्राचीन, यानी हिंदी का जो प्राचीन रूप था या प्रारंभिक जो हिंदी थी, यानी हिंदी में अब कुछ सुधार हो चुका है, उससे पहले जो हिंदी जिस रूप में थी उस रूप में हिंदी आई। अर्थात हिंदी के विकास का जो क्रम है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद प्राचीन और प्रारंभिक भाषा। ठीक है दोस्तों, आज मैं अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे के बारे में बताऊँगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अपना सहयोग प्रदान करें। नमस्कार मित्रों।